भाई साहब, हमारा सामान थोड़ा जल्दी तौलवा दीजिए, घर पर मेहमान आने वाले हैं। किराने की दुकान पर खड़ी रागिनी ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाते हुए दुकानदार से निवेदन किया। जी, आपका ही सामान तौलवा रहा हूँ बहन जी। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सहज भाव से रागिनी को आश्वस्त किया। भाई साहब, आप जरा जल्दी से बिल बना दीजिए। हाँ बहन जी, अभी लीजिए। यह कहते हुए वह दुकानदार रागिनी के द्वारा दी गई सामान की लिस्ट से मिलाकर बिल तैयार करने लगा। यह लीजिए बहन जी, आपके सारे सामान का बिल तैयार हो गया। जरा देख लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है ना। सामान का बिल तैयार कर दुकानदार ने रागिनी की ओर बढ़ा दिया। रागिनी ने पर्ची हाथ में लेकर देखी। सामान का बिल पूरे 1600 रुपये का बना था। अपने पर्स से 2000 का एक नोट निकालकर रागिनी ने दुकानदार की ओर बढ़ा दिया। दुकानदार ने वह 2000 का नोट गले में रखकर रागिनी की ओर 500 का नोट बढ़ा दिया। भाई, बिल 1600 रुपये का हुआ है, रागिनी ने दुकानदार को याद दिलाया। लेकिन दुकानदार ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए। अरे नहीं बहन जी, हम आपसे मुनाफा थोड़ी ही लेंगे। रागिनी कुछ कहती उससे पहले ही उस दुकान के एक कर्मचारी ने रागिनी के सामने घरेलू सामान से भरा थैला रख दिया। रागिनी थैला उठाने ही वाली थी कि वह दुकानदार उठा। बहन जी, थैला तो बहुत भारी हो गया है। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं लेकर चली जाऊंगी। नहीं नहीं बहन जी, आप अपने घर जाइए, हम आपके घर किसी लड़के के हाथ से सारा सामान भिजवा देंगे। यह कहते हुए उस दुकानदार ने अपने दुकान के एक कर्मचारी को थैला उठाकर रागिनी के साथ जाने का इशारा किया। मालिक का इशारा पाकर दुकानदार का वह कर्मचारी घरेलू सामान से भरा हुआ भारी थैला उठा रागिनी के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल पड़ा। काफ़ी देर से उस दुकान पर खड़ा एक अन्य ग्राहक यह सब देख रहा था और रागिनी के वहां से जाते ही वह ग्राहक हंसते हुए मजाकिया लहजे में आखिर उस दुकानदार से पूछ बैठा, यह मैडम आपकी कोई खास वीआईपी ग्राहक लगती हैं। उस ग्राहक की बात सुनकर वह दुकानदार मुस्कुराया। हाँ, हमारे लिए तो यह एक वीआईपी ही है। अच्छा, कौन है यह मैडम? उस ग्राहक की उत्सुकता देखकर और अचानक बढ़ गई। आप शर्मा जी को पहचानते हैं? कौन शर्मा जी? जिनका जवान बेटा सीमा पर देश की रक्षा करते हुए पिछले महीने शहीद हो गया था। हाँ हाँ, वही शर्मा जी ना, जो यहाँ पीछे वाली गली में रहते हैं। उस ग्राहक ने अपनी जानकारी को उस दुकानदार के साथ साझा किया। हाँ, वही शर्मा जी। अरे भाई साहब, उन्हें कौन नहीं जानता। मैं तो उनके शहीद बेटे मेजर धनंजय का क्लासमेट रहा हूँ। बचपन से ही बहुत बहादुर था वो, और उसकी शहादत पर हमारे पूरे इलाके को गर्व है। लेकिन शर्मा जी से इस मैडम का क्या लेना देना? यह उन्हीं शर्मा जी की बहू हैं। मेजर धनंजय शर्मा की विधवा है यह मैडम। उस दुकानदार की बात सुनकर वह ग्राहक पल भर में ही अचानक निशब्द हो गया। लेकिन उस दुकानदार ने अपनी बात पूरी की। इनके पति देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हो गए, तो क्या मैं उनके सम्मान में अपना 150 रुपये मुनाफा नहीं छोड़ सकता? और जो हमारी रक्षा का भार सीने पर लिए देश के लिए मर मिटते हैं, उनके परिवार के लिए हर एक देशवासी के दिल में सम्मान तो होना ही चाहिए ना। भाई साहब, उस दुकानदार की बातें सुनकर उस ग्राहक पर अचानक मानो घड़ों पानी पड़ गए। सम्मान से जुड़े रिश्तों को कुछ देर पहले तक छोटी सोच से भरे नज़रिए से देखती उसकी निगाहें अब जमीन निहार रही थी। शर्म से अचानक उसकी जुबान सिल गई, वह कुछ कह ना सका। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।